बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। एनडीए ने ये सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में डाला है। उपेंद्र कुशवाहा खुद यहां उम्मीदवार हैं, तो महागठबंधन से सीपीआई एमएल ने राजा राम सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। कभी खुद को भाजपा का सिपाही बताने वाले पवन सिंह आसनसोल का टिकट वापस करके एनडीए के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। पवन सिंह से कितनी चुनौती, इस सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात भी कही थी। आइए जानते हैं बीते दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह को लेकर क्या कुछ बयान दिया था। एक समाचार चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि उन्हें पवन सिंह कितना टक्कर दे रहे हैं, इसके जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भोजपुरी स्टार लड़े या कोई मैदान में आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिल चुका हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ मेरे सिर पर है और काराकाट की जनता के आशीर्वाद से भारी मतों से एनडीए उम्मीदवार की जीत होगी। उन्होंने कहा कि काराकाट में सिर्फ मोदी फैक्टर चलेगा। दरअसल बीजेपी ने भोजपुर के स्टार गायक और अभिनेता पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। पवन सिंह ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी थी, लेकिन बाद में वहां से चुनाव लड़ने की बात से वो मुकर गए थे। जब कुछ दिन बीते उसके बाद उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। तब तक एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा की घोषणा कर दी थी। दरअसल काराकाट में कुशवाहा यादव और राजपूत बिरादरी का मजबूत वोट बैंक है। पवन सिंह की इस इलाके में अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसी के आधार पर उन्होंने यहां से चुनाव लड़ने का मन बनाया। राजनीति की जानकारों की माने तो पवन सिंह राजपूत वोटों के दम पर मैदान में हैं। इसका नुकसान एनडीए को हो सकता है। हालांकि एनडीए ने भी पूरी तैयारी कर ली है। गठबंधन के नेता लगातार क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जीत किसकी होती है। आप किसको जिताना चाहते हैं, आप किसके तरफ हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।